नमस्कार। केंद्र की मोदी सरकार भले ही अच्छा काम कर रही हो, जनता की उम्मीदों पर खरी उतर रही हो, लेकिन एक आरोप उसे बार बार झेलना पड़ता है और यह आरोप न सिर्फ विपक्ष लगाता है बल्कि कई मुस्लिम संगठन भी इस तरफ ध्यान देने की मांग कर चुके हैं। ये आरोप है मुसलमानों के तुष्टीकरण का, उनके साथ भेदभाव करने का। हालांकि ऐसा नहीं कि भारत का हर एक मुस्लिम बीजेपी के खिलाफ हो। अगर ऐसा होता तो शायद मोदी का साल 2019 में चुनाव जीतना मुश्किल होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जनता ने एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा जताया और नरेंद्र मोदी को शीर्ष तक पहुंचाया। लेकिन नुपुर शर्मा के एक बयान ने जिस तरह का रोष पैदा किया है, उसके बाद एक बार फिर से बीजेपी पर सवाल खड़े हो गए हैं। सरकार पर एक्शन लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है। साथ ही साथ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि बीजेपी ने नुपुर के इस तरह के बयान आने के तुरंत बाद ही उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया। हालांकि बीजेपी अपनी तरफ से कठोर एक्शन ले चुकी है, उनके बयान से भी किनारा कर चुकी है और कह दिया है कि इस तरह के बयान का पार्टी भी समर्थन नहीं करती है। लेकिन रोष थमने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। चिंता की बात यह है कि पैगंबर मोहम्मद और उनकी पत्नी पर दिए गए नुपुर के विवादित बयान की निंदा भारत ही नहीं बल्कि कई और इस्लामिक देशों में भी हो रही है। अरब देशों के साथ साथ खाड़ी देश भी भारत का विरोध कर रही हैं और उसे आर्थिक नुकसान पहुंचाने का मन बना चुके हैं। इन देशों ने भारत में मुसलमानों की स्थिति पर मोदी सरकार को ध्यान देने की नसीहत तक दे डाली है। अब कहा जा रहा है कि अब तक सरकार इसे नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन अब अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण वो इस मसले पर ध्यान देने पर मजबूर हो गई है। यानी जो काम भारत के 20 करोड़ मुसलमान नहीं करा पाए, वो काम इस्लामिक देशों ने करा दिया है। जाहिर है नुपुर की टिप्पणी ने दुनिया भर के मुसलमानों को नाराज किया है। अब चूंकि वो बीजेपी से ताल्लुक रखती थी, एक ऐसी पार्टी जिस पर पहले से ही मुसलमानों के साथ भेदभाव का आरोप लगता रहा है, तो ऐसे में बीजेपी की किरकिरी तो होनी बनती ही थी। ऐसा लग रहा है कि इस बार तो विदेश मंत्री एस जयशंकर की हाजिर जवाबी भी काम नहीं आई। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारत में मुसलमानों को कुछ भी कह दिया जाता है, कभी जिहादी, कभी पत्थर फेंकने वाला, कभी कोविड फैलाने वाली जमात, और इन मुद्दों को कोई उठाए तो उसे देशद्रोही तक कह दिया जाता है। विदेश से इस मामले पर कोई बोले तो इसे भारत का आंतरिक मामला बताकर दरकिनार कर दिया जाता है। लेकिन जब बात इस्लाम और उनके सबसे बड़े पैगंबर की आएगी तो इस्लामिक देश इसे भारत का आंतरिक मामला समझकर चुप थोड़ी रहेंगे। यही वजह है कि अब कहा जाने लगा है कि सरकार मुसलमानों के प्रति थोड़ी नरमी दिखाएगी और उसे दिखानी भी चाहिए। सबसे हैरानी की बात यह है कि मुसलमानों के लिए मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में कितने बड़े ऐलान किए, लेकिन फिर भी उन पर इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। विरोधी कहते हैं मोदी सरकार को मुसलमानों की भावनाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, अब देखना होगा ये विवाद आगे कहां तक जाएगा। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं? क्या आपको भी लगता है कि मोदी सरकार मुस्लिमों को दबाने का काम कर रही है? क्या आप मानते हैं कि अब इस्लामिक देशों की नाराजगी की वजह से मोदी सरकार मुसलमानों के लिए कोई बड़ा ऐलान कर उन्हें खुश कर सकती है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं।